Vidyadhanam Sarvadhanam Pradhanam. Education is the supreme wealth among all kind of wealth. विद्याधन समस्त धनों में सर्वश्रेष्ठ धन होता है। न कोई चोर इसे चुरा सकता है, न कोई राजा इसे छीन सकता है, न भाई इसे बांट सकते हैं, बल्कि व्यय करने से यह निरंतर बढ़ता रहता है। प्रणाम, मैं अनमोल शर्मा और मैं जयेश तोमर और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल DSVV TV। अपना संपूर्ण जीवन हिंदुस्तान की शिक्षा और तालीम की बुनियाद को मजबूत करने में लगाने वाले अबुल कलाम आज़ाद ना सिर्फ एक स्कॉलर, शायर और थियोलॉजियन थे, बल्कि भारत की आज़ादी के लिए कार्य करने वाले एक अहम कार्यकर्ता, पत्रकार और आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे। भारत की शिक्षा प्रणाली में अपने इसी अतुलनीय योगदान के कारण इनका जन्म दिवस आज राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षा मंत्री के रूप में मौलाना आज़ाद के कार्यकाल में पहले IIT, IISc, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी। संगीत नाटक अकेडमी, ललित कला अकेडमी, साहित्य अकेडमी के साथ साथ भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद सहित सबसे प्रमुख सांस्कृतिक साहित्यिक अकेडमियों का भी निर्माण किया गया। प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान अनुकरणीय रहा है। भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार द्वारा अनेक स्कीम लाए गए हैं। इससे एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलाव आए हैं, आइए जानते हैं हमारे द्वारा प्रस्तुत इस रिपोर्ट से। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, मिड डे मील, सर्व शिक्षा अभियान, राइट टू एजुकेशन और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जैसी स्कीम भारत सरकार द्वारा देश की शिक्षा प्रणाली के विकास के लिए चलाए गए। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सन 2001 में सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया। इसी के अंतर्गत उप कार्यक्रम के रूप में 2014 में पढ़े भारत बढ़े भारत की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य व्यापक प्रारंभिक पठन, लेखन और गणित कौशल में सुधार करने का है। भारत सरकार ने 15 अगस्त सन 1995 को प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता के राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत मध्याह्न भोजन योजना शुरू की। स्वतंत्रता के बाद के 7 दशकों के दौरान भारत की शिक्षा प्रणाली धीरे धीरे विकसित हुई है, लेकिन अभूतपूर्व रूप से। 1951 में 18% की साक्षरता दर से हम 2011 तक 74.04% हो गए हैं। 2018 से 2021 के बीच साक्षरता दर वर्ष 2021 में सबसे अधिक और वर्ष 2018 में सबसे कम थी। 2021 में साक्षरता दर 94.02% तक पहुंच गई। वर्तमान में 2021 में भारत की शिक्षा प्रणाली 31.5 मिलियन से अधिक छात्रों की मेजबानी करने वाली दुनिया में सबसे मजबूत और बड़ी है। भारत की आज़ादी के बाद से ही भारत का शिक्षा परिदृश्य विकसित हुआ है। प्रौद्योगिकी के हस्तक्षेप ने इसे पहले से कई अधिक सरल और व्यवहारिक बनाया है। प्रासंगिक शिक्षा देने का लाभ उन सरकारों द्वारा समझा गया है जिन्होंने समाज के सभी वर्गों के लिए मौजूद व्यवस्थाओं को बढ़ावा देने का कार्य किया है। 1947 की दुखद स्थिति की तुलना में जब देश में केवल 400 स्कूल थे, 5000 से कुछ अधिक छात्रों वाले 19 विश्वविद्यालय थे, अब हम एक लंबा सफर तय कर चुके हैं। शिक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2021-22 में स्कूलों की कुल संख्या 14.89 लाख है। समस्त विश्वविद्यालयों की संख्या 751 और 35,000 से अधिक कॉलेज हैं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस में सोचने वाली बात तो यह है कि भारत में मात्रात्मक विकास तो हुआ है, किंतु गुणात्मक मोर्चे में यह आज भी पीछे है। विचार करें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्तमान शिक्षा प्रणाली को नींद से जगाने में किस प्रकार मदद कर सकती है।